Dear participants, today we discuss on this topic tried by the Court of Session 265A to 265N CRPC 1898। ठीक है, ये आज का हमारा जो टॉपिक है ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन। सेशन कोर्ट में ट्रायल कैसे होगा, 265A से लेकर 265N तक CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898 के अंदर ये बताया गया है कि ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन कैसे होगा। तो फिर हम देखते हैं कि ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन या स्टूडेंट्स कैसे होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ऑफेंस डिस्क्राइब्ड अंडर पीपीसी ट्राइड बाय हाई कोर्ट, ट्राइड बाय द हाई कोर्ट। ऑफेंस डिस्क्राइब्ड इन पीपीसी के अंदर जो है वो बताया गया है पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के अंदर बताया गया है। क्या बताया गया है कि कैन बी ट्राइड बाय द हाई कोर्ट, इसका जो ट्रायल होगा वो हाई कोर्ट करेगी। और ऑफ सेशन एंड कोर्ट ऑफ सेशन, उसके अंदर है कि आर एनी कोर्ट हैविंग जुरिसडिक्शन टू ट्राई देम, या इससे कोई और कोई कोर्ट है जिसको इख्तियारात दिए गए हैं वो इसको क्या कर सकती है, ट्रायल कर सकती है। आगे हम देखते हैं सर ट्राइडन हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन है सेम प्रोसीजर ऑफ द ट्रायल। ये जो हाई कोर्ट है और सेशन कोर्ट है इसको सेम प्रोसीजर है, क्या है कि वो ट्रायल कर सकती है। आगे है सेम प्रोसीजर फॉर ट्रायल अंडर सीआरपीसी, ये दोनों को इख्तियारात दिए गए हैं सीआरपीसी के तहत, आप जो है ना इनका ट्रायल कर सकती हैं। आगे द कोर्ट्स में ट्राई ऑल केसेस व्हिच कम्स अंडर द जुरिसडिक्शन आइदर इन ओरिजिनल और एपीलेट, के दोनों को इख्तियारात दिए गए हैं कि आप जो है ना ट्रायल कर सकती हैं ओरिजिनल और एपीलेट के। आया जो इब्तदाई स्टेज में केस आया उसका भी इख्तियारात है, अगर कोई अपील करता है उसको भी इख्तियारात हैं आपको। आगे है सर एपीलेट कोर्ट में मर्डर ट्रायल, एपीलेट कोर्ट मर्डर ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन। सबसे पहले क्या होगा, सेशन कोर्ट में ट्रायल चलेगा, उससे आगे जाएगा हाई कोर्ट के अंदर। फिर है सर सेम प्रोसीजर एज एनी अदर ट्रायल, कि इनके जो ट्रायल हैं सेम प्रोसीजर बताया गया है। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सर रेलिवेंट प्रोविजन, के फॉलोइंग आर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ सीआरपीसी रिगार्डिंग द कंसर्न टॉपिक, कि सेक्शन 265A से लेकर 265N तक, ये जो 265A से लेकर 265N है ये ज़ाब्ता फौजदारी के अंदर बताया गया है कि जो ट्रायल होगा वो सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के अंदर होगा। ठीक है सर। आगे है सर देखें कि मीनिंग ऑफ द ट्रायल, अगर कोई पूछ लेता है कि सर ट्रायल के मीनिंग क्या है, TRIAL, ट्रायल की क्या मीनिंग है, तो आपने ये बताना है सर कि ट्रायल मीन प्रोसीडिंग विच स्टार्ट व्हेन द केस इज कॉल्ड, मीन जब ये ट्रायल शुरू होगा, क्या होगा ट्रायल शुरू होगा तो मतलब 173 की रिपोर्ट आती है सीआरपीसी, चलान आता है तो ट्रायल क्या होगा, शुरू होगा मजिस्ट्रेट और जज ऑन द बेंच, के मजिस्ट्रेट या कोई जज जब उसके पास कोई भी केस आता है ट्रायल का तो क्या होगा, ऑन द बेंच द अक्यूज्ड इन द लॉ एंड रिप्रेजेंटेड, जो मुल्जिम होगा, जो अक्यूज्ड होगा, मुल्जिम होगा, तो क्या होगा फॉर द बोथ प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस। बात किया ए ये प्रोसिक्यूशन है और बी क्या है, ये डिफेंस है। ठीक है, ये मुल्जिम हो गया, ये मुद्दई हो गया। अब हम देखते हैं कि मुल्जिम और मुद्दई जो है आगे हैं और आगे हम चलते हैं कि बोथ प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस प्रेजेंट इन द कोर्ट। अब ये मुल्जिम साहब खड़े हैं और ये मुद्दई साहब खड़े हैं। ठीक है, मुद्दई साहब जो होगा वो जज साहब के राइट साइड पे खड़ा होगा और मुल्जिम जो होगा वो लेफ्ट साइड पे खड़ा होगा, जैसे ये सिंबल बने हुए हैं। अब ये दोनों आ गए हैं फॉर हियरिंग ऑफ द केस एंड एंड आइदर अ कन्विक्शन और अक्विटल, कि अगर बंदा सजा हो जाता है तो ये मुल्जिम जो है ये लेफ्ट साइड पे खड़ा है, ये अपने तमाम दलाल पेश करेगा क्या है ये बंदा क्या है, बरी होता है या सजा होता है। आगे सर प्रोसीजर गिवन इन द सीआरपीसी फॉर द ट्रायल बाय द हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन, द प्रोसीजर फॉर द ट्रायल बाय द हाई कोर्ट एंड कोर्ट ऑफ सेशन हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। इसको जो है ना ट्रायल को दो कैटेगरीज के अंदर क्या है, डिवाइडेड किया गया है, दो कैटेगरीज के अंदर। जब दो कैटेगरीज बनाएगी, एक हो गया चलान केस, दूसरा हो गया कंप्लेंट केस।
चालान केस और कंप्लेंट केस के अंदर क्या होगा, एक उन्होंने फैसला दिया है कि इट वाज हेल्ड दैट एवरी अक्यूज्ड पर्सन इज एंटाइटल्ड टू फेयर ट्रायल। जो मुल्ज़िम होगा, क्या ए मुद्दई है, बी मुल्ज़िम है, ये अक्यूज्ड जो है, मुल्ज़िम जो है, ये चाहता है कि क्या कि मेरा ट्रायल जो हो वो फ्री हो एंड क्लियर हो और फेयर होना चाहिए। शैल बी हेल्ड विदाउट ऑर्डिनरी डिले, ये मुल्ज़िम चाहता है कि मेरा ट्रायल इंसाफ के मुताबिक होना चाहिए। आगे कॉग्निजेंस बाय द कोर्ट ऑफ सेशन अंडर सेक्शन 193, क्या ये कोर्ट ऑफ जो सेशन थी उसको क्या कॉग्निजेंस दी गई कि नो कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस कोर्ट ऑफ ओरिजिनल जुरिडिक्शन अनलेस हैज बीन सेंट टू, कि नो कोर्ट ऑफ सेशन, कोई भी कोर्ट ऑफ सेशन शैल टेक कॉग्निजेंस, कि शैल का मतलब ये है कि उसको मजबूर किया गया है, उसके अंदर कोई मे वाली बात नहीं है, शैल वाली बात नहीं है। जज जो है, अदालत जो है, बाउंड है शैल के अंदर क्या कि जो है ना टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, कोई भी जुर्म, कोर्ट ऑफ द ओरिजिनल जुरिडिक्शन अनलेस इट हैज बीन सेंट टू इट मजिस्ट्रेट ड्यूली एम्पावर्ड इन दिस बिहाफ, कि मजिस्ट्रेट साहब ने इख्तियारात दे दिए हैं। आगे प्रोसिक्यूशन वेयर ट्रायल इनिशिएटेड, के प्रोसिक्यूशन सरकार मुद्दई जो है ना वो पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 265A के तहत आती है। तो वेयर द ट्रायल इंस्टीट्यूटेड अपॉन पुलिस रिपोर्ट, जब वो क्या होता है रिपोर्ट के ऊपर आता है, द प्रोसिक्यूशन शैल बी कंडक्टेड बाय द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब थे, मुद्दई साहब था, ये अपना केस चलवाएगा। क्या कि सबसे पहले सप्लाई ऑफ द कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट्स टू द अक्यूज, के 265C के साथ ये अदालत या मुद्दई जो है जज की तरफ से मुल्ज़िम साहब को क्या दिया जाएगा, स्टेटमेंट, मतलब उसको कॉपी दी जाएंगी। आगे है सर कि आया जो कास्ट ऑफ द अक्यूज नॉट लेटर देन 7 days बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, ट्रायल शुरू होने से पहले इस मुल्ज़िम को FIR की नकल दी जाएगी, पुलिस रिपोर्ट की नकल दी जाएगी और स्टेटमेंट ऑफ द विटनेसेस, जो इसके विटनेसेस बयान हुए थे उसकी नकल दी जाएगी और इंस्पेक्शन नोट्स जो ज़िम्मेदारियां लिखी गई और जो रिकवरी इससे हुई है उसके बारे में बताया जाएगा। आगे सर केस इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट इन राइटिंग, के इन ऑल केसेस इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट कॉपीज ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स शैल बी सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर वो इस्तगासा था तो उसके अंदर क्या होगा, 200 के तहत वो दर्ज किया गया था, तो 7 days बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल, कि ट्रायल शुरू होने से पहले इस्तगासे के अंदर उसको कॉपीज दी जाएंगी। आगे से कंप्लेंट विच इज मेड, कंप्लेंट की एक कॉपी दी जाएगी मुल्ज़िम को, और दूसरी एनी डॉक्यूमेंट विच इज अटैच्ड विद द कंप्लेंट, कोई भी इसने डॉक्यूमेंट अटैच किया था इस मुल्ज़िम के खिलाफ तो वो भी इसको कॉपी दी जाएगी। आगे स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 200 और 202 CRPC, कोई भी स्टेटमेंट ली गई थी तो वो भी इसको दी जाएगी। आगे फ्रेमिंग ऑफ चार्ज अंडर सेक्शन 265D, के मुल्ज़िम के ऊपर साथ जुर्म जो होगा वो 265D के तहत लगेगा। क्या होगा कि आफ्टर परusing द पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट, जब वो कंप्लेंट या पुलिस रिपोर्ट देखने के बाद if court is opinion that there is ground for proceeding with trial of the accused, कि कोर्ट समझ दिया है कि इसका ट्रायल चलाना चाहिए, तो shall frame the written charge against the accused, कि 265D के तहत क्या होगा तो चार्ज फ्रेम शुरू हो जाएगा। आगे प्ली अंडर सेक्शन 265E, आफ्टर मेकिंग द चार्ज जब फर्द जुर्म इस मुल्ज़िम के ऊपर लग जाएगा, इट शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन, और उसे पढ़कर सुनाया जाएगा और वजाहत की जाएगी टू अक्यूज्ड इस मुल्ज़िम को, एंड शैल बी आस्क्ड टू वेदर गिल्टी आर नॉट, अगर कहा जाएगा कि आप इसके अंदर आपने जुर्म किया है या नहीं किया, इफ प्लीड गिल्टी, अगर आप मुल्ज़िम हैं, द कोर्ट शैल रिकॉर्ड द प्ली एंड मे कन्विक्ट हिम, अगर वो एडमिट कर लेता है तो उसको सजा दी जाएगी। रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस अंडर सेक्शन 265F, के क्या है उसकी रिकॉर्डिंग की जाएगी, उसके बयानात दिए जाएंगे। डज नॉट प्लीड गिल्टी और द कोर्ट डज, वो कहता है कि मैंने जुर्म नहीं किया, कन्विक्ट हिम ऑन द प्ली इन इट्स डिस्क्रिशन, कि अदालत समझती है कि वो अपनी सफाई देता है कि मैंने जुर्म नहीं किया, तो क्या होगा, कोर्ट शैल प्रोसीड हियर द कंप्लेंट, फिर वो क्या है इस मुद्दई की बात सुनेगी, एंड ऑल एविडेंस प्रोड्यूस बाय द प्रोसिक्यूशन, जो मुद्दई जो है अपनी शहादत देगा, जो प्रोसेस होगा वो मुल्ज़िम की बात सुनी जाएगी और मुद्दई की भी बात सुनी जाएगी।
the summoning of the witnesses 540 CRPC के तहत court shall summon the person who are acquainted with the facts of the case and able to give evidence for prosecution। ये मुद्दई या prosecution साहब है, ये अपनी evidence ले आएगा सरकार की तरफ से। आगे accused to be asked to adduce evidence, फिर मुल्ज़िम को मौका दिया जाएगा कि आप क्या करें, अपनी एविडेंस लें और शहादत कराएं। accused shall be asked whether wants to adduce evidence, कि आया मुल्ज़िम अपनी शहादत कराना चाहता है या नहीं। आगे एविडेंस ड्यू बाय accused के बाद इशूइंग ऑफ द प्रोसेस, फिर कंप्लेंट के अंदर क्या होगा, वो अटेंडेंस विटनेस की लगेगी और डॉक्यूमेंट पेश किए जाएंगे और कोर्ट जो है वो इशू करेगी प्रोसेस को। आगे समनिंग ऑफ द अंडर सेक्शन 265 जी कि वेयर द accused does not adduce the evidence, साथ किया ये मुल्ज़िम साहब हैं, ये अपनी शहादत नहीं ले आता तो क्या होगा, whether the accused for any of the several accused does not adduce the evidence, एक मुल्ज़िम या इससे ज़्यादा मुल्ज़िम कोई भी शहादत नहीं ले आते, कोर्ट shall call the prosecution sum of this case close of the prosecution case, कि अगर ये बंदा मुल्ज़िम जो है कोई डॉक्यूमेंट नहीं ले आता, कोई एविडेंस नहीं कराता, तो मुद्दई को कहा जाएगा, सरकार प्रोसिक्यूटर को, सरकारी वकील को कहा जाएगा कि आप अपना केस निपटाएं, हम इसका फैसला करते हैं। आगे है सर वेयर द accused adduce the evidence, हाल किया मुल्ज़िम साहब जो हैं वो अपनी शहादत पेश करना चाहते हैं, तो several accused evidence court shall call upon the accused to sum up case close of the defense case, अगर वो नहीं ले आता एविडेंस को तो क्या होगा, उसका हक क्लोज कर दिया जाएगा। आगे है जजमेंट अंडर सेक्शन 265H, वेयर accused is guilty, हाल किया मुल्ज़िम, ये मुल्ज़िम साहब हैं, ये गिल्टी हो जाते हैं, साबित हो जाते हैं। If the court finds accused guilty, it shall pass the sentence on him, कि इसको क्या होगी, सजा सुना दी जाएगी। आगे वेयर accused is not guilty, अगर ये बंदा गिल्टी नहीं है तो क्या होगा, तो नॉट गिल्टी इट रिगार्ड ऑर्डर फॉर एक्विटल, तो जैसे आप क्या करेंगे, इस मुल्ज़िम साहब को ब्री कर देंगे। आगे पावर ऑफ द कोर्ट टू गेट द accused एट एनी स्टेज अंडर सेक्शन 265 के, कि अदालत को इख्तियार है कि अगर ये बंदा मुल्ज़िम नहीं है तो उसको क्या कर सकती है, ब्री कर सकती है 265 के तहत। अक्सर आपने देखा होगा अदालतों के अंदर सीनियर वकील साहिबान जो हैं वो दरख्वास्त दे देते हैं जिनका ट्रायल चल रहा होता है मुल्ज़िमान का कि शहादत नहीं आ रही सर, लिहाजा मज़ीद जो है ना केस चलाने से ना अदालत को फ़ायदा होना है और ना मुल्ज़िम इतना वक्त से जो है ना अपना वक्त गुजार रहा है जेल के अंदर, या जो है ना अदालत का वक्त ज़ाय हो रहा है, ना मुद्दई का इस्तिगासा आना है, ना कोई शहादत आनी है। मेरे खिलाफ कोई भी ऐसा मटेरियल नहीं है जो उसको बेनिफिट दे, लिहाजा 265 के तहत मुझे बरी किया जाए। तो आप इस तरह की दरख्वास्त बनाकर दे देते हैं कोर्ट में, acquit the accused at any stage of the case after hearing the prosecutor and accused for the reason to be recorded, मुल्ज़िम के जो दलाइल होते हैं वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। नो प्रोबेबिलिटी ऑफ द accused being convicted of any offense, कि मुल्ज़िम साहब के वकील कहते हैं जनाब जो भी डॉक्यूमेंट इन्होंने पेश किए हैं वो मेरे खिलाफ नहीं है, ऐसा पॉइंट या आंदा शहादत जो है, आने वाली शहादत है, वो मेरे ऊपर नहीं लाई करती, ना ही मेरे वो खिलाफ है, लिहाजा 265 के तहत मुझे बरी फरमा दिया जाए। अब आप कंक्लूजन क्या निकालेंगे कि ट्रायल इज द स्टेज वेयर गिल्ट ऑफ द accused इज डिटरमाइंड। ट्रायल का मतलब ये है कि मुल्ज़िम को जो है ना एक कंसिडर किया जाता है कि वो गिल्टी है या नहीं, and parties have fair trial and the same reflected by the provision under section 265A to N session code that deals with the procedure of trial by the session code. Fair opportunity provided to the prosecutor and accused to present their case in the court of session. मुद्दई और मुल्ज़िम दोनों को मौका दिया जाता है कि आप एविडेंस पेश करें ताकि फेयर ट्रायल हो, और अगर मुल्ज़िम जो है ना सज़ा होता है उसको सज़ा दी जाए, अगर वो बरी होता है तो उसको बरी किया जाए। इस टॉपिक से मुताल्लिक़ ट्रायल बाय द कोर्ट ऑफ सेशन के ऊपर कोई भी आपने क्वेश्चन पुट करना हो आप पूछ सकते हैं। अगर आपके पास सजेशंस हैं आप पुट करें, इंशाल्लाह हम इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम।